नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से 5 का पंच में। आपके सामने लेके मैं प्रस्तुत हूँ 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया कैरीड आउट थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स फॉल्ड अंडर द। भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो यहां जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है ईसीसीई। ईसीसीई हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर दी जाती है। पहले से हमें आंगनवाड़ी केंद्रों के ऊपर ये दी जाती है। तो आंगनवाड़ी केंद्र किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो अगर हम देखें आंगनवाड़ी केंद्रों को, तो आंगनवाड़ी केंद्रों का जो हमें मिनिस्ट्री देखने को मिलता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये हमें देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमें MWCD देखने को मिलता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। Summative evaluation is used for which of the following purposes? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन, समेटिव इवोल्यूशन, समेकित मूल्यांकन, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। इसके लिए एक और शब्द क्या दिया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन, या इसी के लिए एक और हिंदी दी जाती है सारांशात्मक मूल्यांकन। यानी वो मूल्यांकन जो अधिगम के बाद होता है, अधिगम के अंत में होता है, आफ्टर लर्निंग होता है, द इवैल्यूएशन आफ्टर लर्निंग और एट द एंड ऑफ द लर्निंग, जो उसको इवैल्यूएशन को समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, योगात्मक या सारांशात्मक आकलन कहते हैं। तो ये किस लिए किया जाता है? तो यहां पर हम क्या देखेंगे, ये हमेशा एंड में इसलिए किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, इसको जांचने के लिए किया जाता है। व्हाट द चाइल्ड हैज लर्न एंड व्हाट दे हैव वंट लर्न। तो ये हमें जो देखने को मिलता है, इसका मतलब इसमें हम सर्टिफिकेशन के लिए काम कर रहे होते हैं या ग्रेडिंग के लिए काम कर रहे होते हैं। हम उनको प्रमाण पत्र देने के लिए काम करते हैं या ग्रेड देने के लिए काम करते हैं, उनके अचीवमेंट को, उनकी उपलब्धि को। इसीलिए यहां पर आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें यहां पे आंसर सेकंड देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि किसमें परिलक्षित होते हैं, किसमें रिफ्लेक्ट होते हैं? तो यहां पे हमें ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से पूछा गया है। यहां हमें ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से पूछा गया। ब्लूम के हम टेक्सोनॉमी के हिसाब से देखें तो स्ट्रक्चरल डोमेन तो कुछ होता ही नहीं है। अब यहां जो वैल्यू है, इंटरेस्ट है, दृष्टिकोण है, ये सब किस में रहते हैं? ये सब अफेक्टिव डोमेन में रहते हैं, भावात्मक पक्ष में रहते हैं, जो फीलिंग के लिए है। कॉग्निटिव हमें दिखता है ये थिंकिंग के लिए है, ये थिंकिंग डोमेन होता है। साइकोमोटर हमारे पास डूइंग डोमेन होता है, और जो अफेक्टिव है वो फीलिंग डोमेन होता है। संज्ञानात्मक हमारे पास चिंतन पक्ष होता है। जो साइकोमोटर होता है वो क्रिया करने का पक्ष होता है, और जो अफेक्टिव डोमेन होता है वो महसूस करने का पक्ष होता है। तो इसलिए यहां पर हमें उत्तर क्या देखने को मिलेगा? चौथा, अफेक्टिव डोमेन। यहां हमें देखने को मिलता है कि भाव हमें दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि से जुड़े होते हैं, तो इसलिए आंसर यहां चौथा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBIT? MBIT एक हमारे पास टेस्टिंग है। कौन सी टेस्टिंग है ये? तो ये है मायर्स ब्रिजेस टाइप ऑफ इंडिकेटर टेस्ट। MBIT टाइप ऑफ इंडिकेटर के लिए लिया जाता है, मायर्स ब्रिजेस टाइप ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दोनों में ब्रिक्स नहीं है, ब्रिजेस है, ब्रिजेस वाला रहेगा सही। तो अब ये टाइप ऑफ इंडिकेटर क्या है? ये एक हमारे पास जो है सेल्फ, जो है जो हम देखेंगे कि क्वेश्चनियर है, सेल्फ आंसर क्वेश्चनियर है। तो हम इस सेल्फ आंसर क्वेश्चनियर में हम हमेशा देखेंगे कि इंडिविजुअल ये काम कर रहा होता है। तो यहां पर हम सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री देखेंगे। यहां पर हम स्व रिपोर्टिंग प्रश्न सूची दिखेंगे। इसके माध्यम से हम पर्सनैलिटी टाइप को डिसाइड करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा हम व्यक्तित्व प्रकार देखते हैं,
हमें इसमें पर्सनैलिटी टाइप देखने को मिलता है, इसीलिए इसको टाइप इंडिकेटर टेस्ट कहा जाता है। तो पर्सनैलिटी टाइप हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स, उसकी जो हमारे पास खूबियां होती हैं उनको देखते हैं, और फिर ये हमारे पास इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस, जो उसकी हमारे पास प्राथमिकताएं होती हैं, ये बताते हैं। तो इन तीन चीजों का हमें इस टेस्ट के माध्यम से पता चलता है एक व्यक्ति का, कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसके अंदर खूबियां कौन सी हैं, और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो उत्तर यहां पर दूसरा रहेगा, मायर्स ब्रिग्स टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ये हमारा इंडिकेटर टाइप को लेके चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजनिंग प्रोसेस हैपेंस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यहां पर हमें दे रखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर करते हैं तो वो होता है डिडक्टिव रीजनिंग, वो होती है निगमनात्मक हमारा चिंतन। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि पहले हम एक रूल देते हैं, नियम देते हैं, और नियम से फिर हम चलते हैं उदाहरण की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। तो इसीलिए ये सामान्य से विशिष्ट होता है। इससे ठीक उल्टा हमें इंडक्टिव दिखेगा, जो कि किससे चलता है, जो हमारा स्पेसिफिक टू जनरल चलता है, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी इसमें यहां पर होगा रूल, इसमें यहां पर होगा एग्जाम्पल, उदाहरण, और उदाहरणों के माध्यम से हम क्या कर लेके चल रहे होंगे, यहां पे रूल को बना रहे होंगे, नियमों को बना रहे होंगे। जबकि हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास क्या करता है, वो तीन चीजों को लेके चलता है, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। जब हम इन तीनों के माध्यम से काम करते हैं तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। जबकि इवैल्यूएशन हमारे पास क्या करता है, इवैल्यूएशन हमारे पास एनालॉजिकल कंपैरिजन करता है और चूज करता है, उसमें से वो क्या करता है, वो सादृश्य तुलना करता है, सादृश्य तुलना में से फिर उसमें से किसी एक विकल्प को हम चयन करते हैं, इसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं, और फिर हम उसमें वैल्यू देते हैं उसकी, हम उसके अंदर उसमें मूल्य देते हैं उसका। तो यहां पे इसलिए हमें जो उत्तर देखने को मिलेगा वो है तीसरा। तो साथियों ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है वो बहुत अच्छे से आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।